हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई थी कि हाउ टू प्रिपेयर क्रोनोलॉजी फॉर यूजीसी नेट और हाउ टू रिमेंबर डेट्स, राइट। तो आज की ये जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट रहने वाली है। इसमें मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो इन क्वेश्चंस के बेसिस पर आप अपनी डेट्स को ईजिली रिमेंबर रख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं वो इस वे में प्रिपेयर किए हैं कि उससे क्या होगा कि आप डिफरेंट चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके याद करोगे और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती हैं वो आपको याद रहेंगी। सो आइए जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि इनको क्रोनोलॉजिकली हमने क्या करना है, अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ईस्ट इंडिया को इस्टेब्लिश्ड। सेकेंड है द गन पाउडर प्लॉट, जेम्स टाउन फाउंडेड एंड क्वीन एलिजाबेथ वन केम टू पावर। सो जैसा कि पता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ वन है इनका सेशन हुआ था 1558 में। ठीक है जी, इनका सेशन हुआ था 1558 में। जो जेम्स टाउन है, जेम्स टाउन 1607 में इसको फाउंड किया गया था, 1607 में। देन है गन पाउडर प्लॉट। जो गन पाउडर प्लॉट है वह हमारा 1605 में था। और उसके बाद जो लास्ट है ईस्ट इंडिया कोएस्टेड, तो ये 1600 इसका आएगा। ठीक है जी, 1600 में ये हुआ था। तो फर्स्ट 1600, सेकंड द गन पाउडर प्लॉट 1605 में हुआ था गन पाउडर प्लॉट। जो थर्ड है वो 1607 में और क्वीन एलिजाबेथन वन का जो सेशन हुआ था वो 1558 में हुआ था। तो इस वे में जो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है, डी, ए, बी एंड देन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि इसमें भी हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है किंग जेम्स बाइबल। सो जैसा सबको पता है कि जो किंग जेम्स बाइबल है वो हुई थी 1611 में। ठीक है जी, किंग जेम्स बाइबल की डेट क्या है, 1611। गन पाउडर प्लॉट में अभी ऊपर करा के हटी हूँ, वो है 1605 में। देन है हमारे जॉन डन डाइड, कि जो जॉन डन है वो किस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ हुई थी 1631 में। ठीक है जी, बोर्न कब हुए थे, 1572 में जॉन डन बोर्न हुए थे और 1631 में इनकी डेथ हो गई थी। देन है जॉन बनियन बोर्न, कि जो जॉन बनियन है वो 1628 में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है जी, सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर बी, द गन पाउडर प्लॉट, क्योंकि वो 1605 में था। देन ऑप्शन नंबर ए आएगा 1611, देन ऑप्शन नंबर डी 1628 एंड देन हमारा ऑप्शन नंबर सी 1631। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज दीज जॉन्स क्रोनोलॉजिकली। यहाँ पर क्या है, हमें जॉन्स दिए गए हैं तो इनको हमने क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो फर्स्ट है मिल्टन, जॉन मिल्टन। जो जॉन मिल्टन है वो 1608 में इनका बर्थ हुआ था। देन हमारे पास सेकंड है जॉन बनियन। जो जॉन बनियन है वो अभी हमने रिसेंटली अभी जस्ट करके हटे हैं। बनियन जो है वो 1628 में बोर्न हुए थे। देन बात करते हैं ड्राइडन की। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, जो ड्राइडन है वो 1631 में बोर्न हुए थे और जो जॉन डन है, जॉन डन की डेथ हुई थी 1631 में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिस ईयर में जॉन डन की डेथ हुई थी उसी ईयर में जो ड्राइडन थे वो बोर्न हुए थे। दोनों का नाम भी डी से है, डन एंड ड्राइडन। सो नेक्स्ट है हमारे जॉन लॉक। जो जॉन लॉक है इनका बर्थ हुआ था 1632 में। ठीक है जी, सो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले आएगा ए जो 1608 है, देन ऑप्शन नंबर बी 1628, देन 1631 एंड देन 1632, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। फोर्थ क्वेश्चन जो है, 14th क्वेश्चन मतलब वो क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द थिएटर्स वर क्लोज डाउन बाय द प्योरिटन्स वॉज किंग चार्ल्स बिहेडेड। कि मतलब क्या हुआ इसका कि थिएटर के क्लोज होने के कितने साल बाद जो चार्ल्स थे उनको उनको बिहेडेड किया गया था, उनको सज़ा दी गई थी, फांसी दी गई थी या उनका सिर काट दिया गया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले तो देखो कि जो थिएटर्स हैं, थिएटर्स क्लोज कब हुए थे, 1642 में जो थिएटर्स थे उनको बंद कर दिया गया था। और जो चार्ल्स था, चार्ल्स का बिहेडेड उसको कब किया गया था, 1649 में किया गया था। मतलब कि दोनों में कितना डिफरेंस हुआ, 7 ईयर का डिफरेंस हुआ। तो
अब यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15th, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। कि हमने क्या करना है कि ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन में इसको अरेंज करना है। सो जो फर्स्ट है हमारा कूपर्स हिल, जो कूपर्स हिल है वह आया था 1642 में पब्लिश हुआ है ये वर्क। देन है हमारा एरोपेजिटिका, एरोपेजिटिका 1644 में है। ठीक है जी। देन है हमारा लिसिडस, जो लिसिडस है वो 1637 में पब्लिश हुआ था। एंड देन लास्ट है जो वो है सैमसन एगोनिस्टस, जो सैमसन एगोनिस्टस है वह 1671 में पब्लिश हुई थी। ठीक है जी, वो कब हुई थी? 1671 में। सो जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है वो रहेगा, सबसे पहले आएगा सी 1637, देन ऑप्शन नंबर ए कूपर्स हिल 1642 में आया था, देन ऑप्शन नंबर बी एरोपेजिटिका जो कि 1644 में है, और सबसे लास्ट में आएगा सैमसन एगोनिस्टस जो कि है 1671 में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th। सो क्वेश्चन नंबर 16th क्या है कि हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर बिकमिंग पोएट ल्योरेट डिड ड्राइडन राइट ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। पोएट ल्योरेट बनने के कितने टाइम बाद ड्राइडन ने ड्रामेटिक पोइजी लिखी थी। सो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है कि जो ड्राइडन है, ड्राइडन पोएट ल्योरेट बने थे 1668 में। ठीक है जी, 1668 में ये पोएट ल्योरेट बने थे, और इसी ही टाइम पीरियड में 1668 में ही इन्होंने ड्रामेटिक पोइजी लिखा था। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक ही साल में हुई हैं, इसीलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है ना, क्योंकि 0 ईयर का इनमें डिफरेंस है, तो इसीलिए नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17th। तो क्वेश्चन नंबर 17th क्या है, हाउ ओल्ड वॉज डैनियल डिफो व्हेन जोनाथन स्विफ्ट वॉज बोर्न। कि जब जोनाथन स्विफ्ट का बर्थ हुआ उस टाइम पर जो डैनियल डिफो थे वो कितने साल के थे। सो सबसे पहले तो देखो, जो डैनियल डिफो है ही वॉज बोर्न इन 1660। ठीक है जी, डैनियल डिफो का बर्थ हुआ था 1660 में, और जो जोनाथन स्विफ्ट है, जोनाथन स्विफ्ट का हुआ था 1667 में। तो दोनों में कितना डिफरेंस हुआ? 7 ईयर का डिफरेंस हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 ईयर्स के थे। मतलब कि डैनियल डिफो कितने साल के थे? 7 साल के थे जब जोनाथन स्विफ्ट का बर्थ हुआ था। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18th। सो क्वेश्चन नंबर 18th क्या है कि हाउ ओल्ड वॉज मिल्टन व्हेन पैराडाइज लोस्ट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। कि जब पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी उस टाइम पर जो जॉन मिल्टन थे वो कितने साल के थे। सो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिल्टन का बर्थ कब हुआ था। सो जो मिल्टन थे, मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608। ठीक है जी, मिल्टन वॉज बोर्न इन 1608, और जो पैराडाइज लोस्ट थी, पैराडाइज लोस्ट को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1667 में। तो अब इनका डिफरेंस देखो, इनका जो डिफरेंस होगा वो 59 ईयर्स का डिफरेंस है इनमें। सो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 59। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब पैराडाइज लोस्ट फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी उस टाइम पे जो मिल्टन थे वो 59 ईयर्स के थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच ओल्डर देन एडिशन एंड स्टील आर जॉनसन एंड डन। मतलब क्या हुआ कि जो जॉनसन और डन हैं वो एडिशन और स्टील से कितने बड़े हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि जो सबसे पहले हमने देखना है कि जो बेन जॉनसन है और जो जॉन डन है वो उनका बर्थ हुआ था दोनों का 1572 में। ठीक है जी, जो जॉनसन है और जो हमारे जॉन डन है दोनों का बर्थ 1572 में हुआ था। और दूसरी तरफ जो है हमारे एडिशन एंड स्टील, जो एडिशन एंड स्टील हैं इन दोनों का बर्थ हुआ था 1672 में। ठीक है जी, इनका कब हुआ था? 1672 में। सो इनमें जो एज डिफरेंस हुआ वो हुआ 100 ईयर। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी 100 ईयर नहीं दिया हुआ, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ दीज। सो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जॉनसन और डन है वो एडिशन और स्टील से 100 ईयर्स बड़े हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20th। इसमें आप देख सकते हैं क्या है कि विच ऑफ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल
अरेंजमेंट, इनमें से बताना है कि हमने कौन सा सही इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया गया है, कौन से ऑप्शन को। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा लेविएथन। जो लेविएथन है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1651। ठीक है जी, लेविएथन हुआ था 51 में। देन है हमारा पैराडाइज रीगेन्ड। जो पैराडाइज रीगेन्ड है वो 1671 में पब्लिश हुआ था। देन है हमारा द कंट्री वाइफ, और जो कंट्री वाइफ है वह 1675 में पब्लिश हुआ था। देन लास्ट वर्क है पिलग्रिम प्रोग्रेस, और जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है वह 1678 में आया था। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला वर्क है जो लेविएथन है वो 1651 में आया, सेकंड 1671 में आया, देन 1675 में आया, देन जो पिलग्रिम प्रोग्रेस है वह 1678 में आया। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही कराऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड इफ़ you like the video, don't forget to like, share and subscribe. And if there is any doubt, you can ask me in the comment section below. And if you need video on any other topic, then you guys can let me know in the comment section below, and I'll definitely provide the video on that particular topic. So thank you so much for watching today's video.